हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड सार संग्रह का बुक है उड़ान पब्लिकेशन का। ठीक है, और इसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और जो बच गए हैं वो कवर कर रहे हैं। आज जो चैप्टर हम लिए हैं उसका नाम है झारखंड में अपवाह प्रणाली। ठीक है, अपवाह प्रणाली में जनरली नदियाँ पढ़ना रहता है, जो जलप्रपात है और गर्म जलकुंड जो है वो जितना भी है वो आप अपवाह प्रणाली में पढ़ते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अपवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है। किसी भी क्षेत्र की अपवाह प्रणाली के विकास में उस क्षेत्र की धरातलीय संरचना तथा जलवायु का मुख्य योगदान होता है। राज्य के अपवाह प्रणाली के निर्माण में जलवायु, जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति का घनत्व तथा मिट्टी की संरचना जैसे मुख्य तत्व भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, झारखंड में नदियां, जलप्रपात एवं गर्म जलकुंड अपवाह प्रणाली के मुख्य घटक हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है नदियां, जलप्रपात और गर्म जलकुंड। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य का 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है, जो राज्य के कुल भूभाग का लगभग 2% है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में 6.25 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM इसको लिखते हैं भूमिगत जल का पुनर्भरण हुआ है। राज्य के अधिकांश भाग पर आर्कियन कालीन चट्टान पाए जाने के कारण मृदा की छिद्रता यानी कि पोरोसिटी काफ़ी कम है। साथ ही पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल तीव्रता से प्रवाहित हो जाता है, यानी कि वर्षा का जल आता है, पानी आपको वर्षा में मिलता है, लेकिन वो बह के चला जाता है। परिणामतः भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी कम है। झारखंड में अपवाह तंत्र। नदियों को आधार बनाकर झारखंड के अपवाह तंत्र को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, अपवाह तंत्र को हम लोग देखेंगे कि उसका मुहाना किधर है, वो नदी किस ओर से निकल के किस ओर जा रही है, उसी आधार पर इसको बांटा गया है। इस फ्लो चार्ट में बांट के बताया गया है कि पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र, उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र और उत्तरी या गंगावर्ती अपवाह तंत्र में इसको बांट के पढ़ना है हम लोग को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी अपवाह तंत्र। पूर्वी अपवाह तंत्र में दामोदर नदी, बराकर इसकी सहायक नदी है, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी, मयूराक्षी और बांसलोई इस कैटेगरी में आ जाएगा। दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र में स्वर्णरेखा, कांची, करकरी, संजय, खरकई नदी और कसाई नदी आएगा। ठीक है, दक्षिणी अपवाह तंत्र में दक्षिणी कोयल नदी आएगा और शंख नदी आएगा। उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र में उत्तरी कोयल नदी, औरंगा और अमानत। और उत्तरी या गंगावर्ती अपवाह तंत्र में आप पढ़ेंगे कर्मनाशा, सोन नदी, पुनपुन, फल्गु, सकरी, पंचाने, इसी को चानन भी कहते हैं, और क्यूल। ठीक है, तो ये सब नदी के बारे में हम लोग को कैटेगरी वाइज पढ़ना है। चलिए, झारखंड का पश्चिमी भाग अधिक ऊंचा होने के कारण राज्य में नदियों का प्रवाह पश्चिम दिशा में नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग के पश्चिम क्षेत्र में क्या है, पाट क्षेत्र, जो काफ़ी ऊंचा है, तो उधर से नदी नहीं जाएगा। जिधर ढाल होगा नदी उधर ही की ओर जाएगी। झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार उत्तरवर्ती या गंगावर्ती एवं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, एक कैटेगरी है उत्तरवर्ती या गंगावर्ती नदियाँ, जो गंगा में जाकर के मिलेगी। एक है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ। ठीक है, तो जो उत्तरवर्ती या गंगावर्ती नदियाँ हैं, ये नदियाँ छोटा नागपुर पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है। इसके उदाहरण है सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और चानन। और पूर्ववर्ती नदियों में या फिर हम लोग दक्षिणवर्ती नदियां भी इसको कह सकते हैं, ये नदियां छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व व दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसमें आप पढ़ेंगे दामोदर, जो कि हुगली में जाके मिल जाता है, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, शंख, बराकर, मयूराक्षी, गुमानी, ब्राह्मणी, बांसलोई और अजय नदी। चलिए, सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती हैं, यानी कि बरसात में पानी रहता है फिर बाद में सूख जाता है। जो जल के लिए मानसून पर निर्भर है, ये गर्मी के महीने में सूख जाती हैं। कठोर चट्टानी क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियां नाव चलाने हेतु उपयुक्त नहीं है। एकमात्र मयूराक्षी या मोर नदी का उपयोग नाव चलाने हेतु किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ, जो उत्तर की ओर बहकर जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम हम लोग पढ़ेंगे सोन नदी। ठीक है,
उद्गम कहाँ से होता है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। मुहाना इसका गंगा नदी में है। दानापुर के पास पटना में ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पर आप देखिए नदी को, ये है, यही आपका सोन नदी है, ठीक है। और इधर से जो जा रहा है ये गंगा नदी है। तो ये बहते बहते क्या करेगा, जाके गंगा में मिल जाएगा। और गंगा से मिलने से पहले इसकी सहायक नदी में एक मुख्य नदी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, उत्तरी कोयल नदी, ठीक है, जो इसके दाहिनी ओर से आकर के यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ये उत्तरी कोयल नदी, ये आपका हो गया सोन नदी, और जाकर के किस में मिल जा रहा है, मुहाना इसका गंगा नदी। ये पॉइंट जो है वो बताया जा रहा है कि दानापुर के पास है, पटना में। चलिए, अपवाह तंत्र जो है इसका, नहीं, कुल लंबाई जो है 784 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर है। सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल नदी है और संबंधित क्षेत्र पलामू और गढ़वा के इलाके में ये बहता है। उपनाम सोनभद्र या हिरण्यवाह है, ठीक है। उपनाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन उससे बनता है। यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी पलामू की उत्तरी सीमा बनाती है। किसकी? पलामू की। यह नदी भवनाथपुर पहाड़ी के उत्तरी भाग तथा कैमूर पहाड़ी के बीच लगभग 2 मील की चौड़ाई में प्रवाहित होती है। यह झारखंड की एकमात्र सदानीरा नदी है। इसका मतलब, सदानीरा का मतलब होता है जिसमें सालों भर पानी हो, ठीक है। यह झारखंड की सबसे पश्चिमी नदी है। अगर सबसे पश्चिमी नदी कौन है हमसे पूछे तो वो सोन नदी आएगा। अब दूसरा है उत्तरी कोयल नदी। अभी आप उत्तरी कोयल को सोन में मिलते हुए देखे थे, है ना। तो चलिए, उत्तरी कोयल का उद्गम है रांची पठार पिस्का के निकट। मुहाना इसका सोन नदी हैदरनगर में जाकर के सोन नदी से मिल जाते हैं। कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। सहायक नदियां इसके औरंगा है, अमानत है, बूढ़ा नदी है। संबंधित क्षेत्र में गढ़वा, पलामू, लातेहार है। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये नदी जो आपके जा रहे हैं ऐसे ऐसे, ये है उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। ये उत्तरी कोयल नदी है और यहाँ से जो ऐसे बह के जा रहा है ये क्या है, सोन नदी। तो इसमें ये दाईं ओर से आकर के मिल गया था। इसको आप अगर और देखें तो यहाँ पे देखिए मंडल डैम बना हुआ है। ये यहाँ बेतला राष्ट्रीय उद्यान है आपका। ये मेदिनीनगर है। मेदिनीनगर से पहले औरंगा नदी आके मिलती है और बाद में अमानत नदी, और दोनों किधर से आके मिल रही है, तो दाईं ओर से आके मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये कौन सा नदी है, उत्तरी कोयल नदी है। सोन नदी में जाकर मिला, औरंगा नदी इसमें आके मिला, अमानत नदी इसमें दाईं ओर से दोनों आकर के मिल रहे हैं, ठीक है। तो उत्तरी कोयल नदी हो गया। विशेषता थोड़ा सा देखना होगा। लातेहार के बरवाडी प्रखंड में इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध का निर्माण किया गया है। इसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह नदी अपने सहायक नदियों के साथ बेतला राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी भाग में विसर्पाकार रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है। आप बेतला के पास से देख रहे हैं कि बहरा है, बेतला यहाँ है ना। ये इस पॉइंट पे बेतला है और इसके बगल से ये ऊपर से ये पार हो जा रहा है ना। चलिए, अब अगला जो नदी है वो है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम पलामू, याद रखना है। मुहाना गंगा नदी कहाँ, फतुआ के पास। कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। सहायक नदियां दारधा व मोरहर है। संबंधित क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना। गया और पटना हमारे यहाँ नहीं है तो हम याद रखें तो भी ठीक, नहीं और औरंगाबाद भी नहीं रखे तो भी चलेगा, लेकिन याद कर लीजिए। उपनाम किकट, किकट नाम इसका ऋग्वेद में मिलता है और इसके अलावा बमगधि भी इसका उपनाम है। विशेषता क्या है, यह नदी सोन नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। हिंदू धर्म में इस नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मतलब जैसे सोन नदी बहता है ना, समांतर किसी को कहते हैं, ये दोनों समांतर रेखा है ना। तो जैसे जैसे सोन नदी बहते है उसके समानांतर में ये बहता है, ठीक है। पुनपुन नदी, अब अगर हम लोग इसको पुनपुन नदी को देखें तो ये देखिए, ये जो लाइन जा रहा है ये पुनपुन नदी है और आगे जा कर के ये फतुआ के पास क्या है, गंगा नदी में जाकर ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर जाकर के मिल जाता है। अगर हम देखें तो इसमें भी दाईं ओर से नदियां आके मिल रही हैं। एक बटानी नदी है, ये है अदारी नदी है ये, और ये मदार नदी है, ठीक है। तो ये नदी सब किधर से, दाईं ओर से आके पुनपुन नदी में मिल रही है। तो ये सब भी इसके सहायक नदियां हो गई। विशेषता तो पढ़े, हिंदू धर्म में इस नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है, पुनपुन को। अब अगला जो है वो है फल्गु नदी। फल्गु नदी के बारे में पढ़ेंगे। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग सिमरिया चतरा से यह निकलता है। मुहाना, पुनपुन, गया। अभी जो पुनपुन नदी आप इसके ऊपर में पढ़े थे उसी में मिलता है, ठीक है। तो सहायक नदियां तो हो गए इसके निरंजना, लीलाजन एवं मोहना। मोहना भी कहते हैं और मोहिनी भी कहते हैं। और मोहना नदी का उद्गम बताया जा रहा है कोरामले पहाड़, हजारीबाग।
उपनाम जो है अंतःसलीला और अंतःशलीला, एक तलबिशा पर है ना, और एक दंतसा पर है। विशेषता, इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि फल्गु नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये वही फल्गु नदी है। पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं। झारखंड में केवल उद्गम, अपोहा मुख्यतः बिहार राज्य में। तो अगर कोई पूछे कि फल्गु नदी की विशेषता क्या है, तो हमारे झारखंड में सिर्फ इसका उद्गम हो रहा है, बाकी ये बहती पूरा कहाँ है, बिहार में बहते हैं। चलिए, अगला जो नदी है वो है सकरी नदी। बहुत कुख्यात नदी है, मार्ग बदलती है, ठीक है। उद्गम क्या है, उत्तरी छोटानागपुर का पठार से उद्गम होता है, मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र में। सहायक नदियां क्यूल एवं मोरहर है। उपनाम इसका है सुमागधी, रामायण में इसका नाम था सुमागधी। काम कोई भी सुगम करने का नहीं है इसका। विशेषता यही है, मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी है। अगला है चानन, इसी को हम लोग पंचानन कहते, घिसते घिसते पंचानन चानन बन गया। उद्गम जो है छोटानागपुर का पठार से हुआ था, मुहाना सकरी नदी है। उपनाम पंचाने पंचानन, 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण इसका नाम पंचानन पड़ा था। समय के साथ साथ पंचानन चानन में बदल गया। विशेषता, इसकी जलधाराएं राजगीर पहाड़ी क्षेत्र के अवरोध के कारण गिरियक में मिलती हैं तथा बिहार शरीफ के बाद पुनः विभिन्न जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, ये नदी कहाँ से जा रहा है। ये रहा आपका नदी, पंचानन नदी, ठीक है। ये जो है, ये है आपका पंचानन नदी, ठीक है। कुछ नदियाँ इधर से आके मिल रही है, ये धनंजय नदी है। ये एक नदी है जिसका नाम नहीं लिखा गया है, ये दादर नदी है। और इधर से भी आकर के नदियाँ मिल रही हैं। तो इधर तो हो गया दाईं और इधर हो गया बाईं ओर से, ठीक ना। तो इधर से जो नदी आके मिलेगी ये बाईं ओर की नदी है। तो धनंजय और दादर क्या है, बाईं ओर से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी उद्गम हुआ था मऊआटांड़ लातेहार में। मुहाना उत्तरी कोयल नदी पर है। संबंधित क्षेत्र लातेहार है और इसका विशेषता है कि यह नदी झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त इस नदी पर गौतम घाट तथा धारा घुघरा जलप्रपात भी अवस्थित है, ठीक है। धारा घुघरा जलप्रपात और गौतम घाट जलप्रपात दोनों है। अगला है नदी जो है वो है औरंगा नदी। उद्गम हुआ था किसको, लोहरदग्गा, है ना। मुहाना उत्तरी कोयल, मतलब कि ये नदी उत्तरी कोयल में जाके मिल जाएगी। उत्तरी कोयल की सहायक नदी है औरंगा नदी। सहायक नदियां हैं घाघरी, गोवा, नाला, धधारी और सुकरी। संबंधित क्षेत्र है लोहरदगा, लातेहार, पलामू। विशेषता क्या है इस नदी की, यह नदी लातेहार व चंदवा प्रखंड की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी बरवाडी, लातेहार व लेस्लीगंज, पलामू प्रखंड की सीमा का भी निर्धारण करती है। यह बेतला पार के क्षेत्र से प्रवाहित होती है। तो ये रहा औरंगा नदी। देखिए ये जो है थोड़ा डार्क कलर से, ये है औरंगा नदी और इस ओर से उत्तरी कोयल नदी बहकर जा रही थी, ये यहाँ पर आकर के मिल गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो बाईं ओर से एक नदी आ रही है जो इसके ट्रिब्यूटरी है, मिल रही है, इसको पानी नदी लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ खारा जलप्रपात है, पलामू किला है, देखिए बेतला के पास से गुजर रही है, ये रहा बेतला, यहाँ से नदी गुजर जा रही है। तो औरंगा नदी जान गए, औरंगा नदी उत्तरी कोयल नदी का मुहाना, मतलब वहाँ उसका मुहाना है। अब आगे बढ़ते हैं। अमानत नदी, ठीक है। अमानत नदी का उद्गम चतरा हजारीबाग का पठार है। मुहाना उत्तरी कोयल, मेदिनीनगर। सहायक नदियाँ जिंजोई, चाको, माइला, पीरी, सपनी। संबंधित क्षेत्र है चतरा, लातेहार और पलामू। विशेषता क्या है इस नदी का, यह नदी चतरा जिले के लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है, ठीक है। इस नदी के मेदिनीनगर डाल्टनगंज से उत्तर में कोयल नदी से मिलने से पूर्व इसमें जिंजोई नदी आकर मिलती है। तो ये देखिए ये नदी रहा, ये यहाँ से जो जा रहा है यही है आपका अमानत नदी, ठीक है। अमानत नदी में देखिए इधर बाईं ओर से, क्योंकि इधर से जो मिलेगा सब दाईं ओर से मिलेगा और इधर से जो मिलेगा वो बाईं ओर से मिलेगा। तो बाईं ओर से एक मैला नदी है और एक इधर है गुरसोती नदी, ये बाईं ओर से आके मिल रहा है। और दाईं ओर से मिल रहे हैं जिंजोई नदी, और ये ठीक पहले मिल रहा है जब ये नदी अब थोड़ी देर में उत्तरी कोयल नदी से जाकर के मिल जाएगी, ठीक है। तो यही लाइन यहाँ पर लिखा गया था, इस लाइन में यही बात लिखा गया था, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यही नदी है आपका अमानत नदी। अगला जो नदी है वो है कन्हर नदी। उद्गम कहाँ हुआ था, तो ये उद्गम इसका खुदिया पठार, सरगुजा, छत्तीसगढ़, ठीक है। मुहाना सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, मतलब ये सोन नदी से जाके कन्हर मिल जाएगी। सहायक नदियाँ हैं पांडु, गोइटा, थीमा,
हमी नाला, सुरिया, चना, कुरसा, चेरना। देखिए छोटा छोटा बहुत नदी होता है, तो सभी सहायक नदियां हैं इसकी। संबंधित क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तीनों राज्य में बह रही है। ये देखिए यहाँ से यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ सबका बॉर्डर बनाने का काम है, बहुत जिम्मेदारी है इस पर। ठीक है, चलिए विशेषता पढ़ते हैं। यह नदी झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में पलामू के दक्षिण पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, यह नदी गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। यह गढ़वा जिले के रंका प्रखंड की पश्चिमी सीमा बनाते हुए धुरकी प्रखंड में प्रवेश करती है। इस नदी पर गढ़वा जिले में गुरसिंधु, बलचौरा तथा सुखलदरी जलप्रपात स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गढ़वा जिले के बनराडी गांव में इस नदी पर कनहर जलाशय योजना प्रस्तावित है। यहाँ छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, अब हम लोग झारखंड की पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां देखेंगे। ठीक है, अभी जितनी नदियां थी सब सोन से जाके मिल रहा था, और सोन जनरली गंगा से मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग गंगावर्ती नदियां देख लिए। अब आप जो देखेंगे वो है दक्षिणवर्ती नदियां या पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं इसको। सबसे पहला नाम है दामोदर। हमारे झारखंड में इसका बहुत सम्मान है, बहुत बड़ी नदी है हमारे झारखंड के लिए। उद्गम जो है टोरी, लातेहार, छोटा नागपुर के क्षेत्र से। मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट। कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, 368 मील कहेंगे। झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। अपोहा क्षेत्र जो है 12,800 वर्ग किलोमीटर है। अपोहा क्षेत्र याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। दामोदर की सहायक नदियां बराकर है, कोनार है, जमुनिया, भेड़ा, भैरवी नदी जिसको हम लोग बोलते हैं, कतरी और बोकारो। संबंधित क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा। उपनाम क्या है, यानी कि आप दामोदर को क्या क्या नाम लेके पुकारते हैं, तो देव नदी कहते हैं इसको, बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि पहले बंगाल में बहुत बाढ़ लाता था ये। झारखंड की राइन नदी है और दामोदा भी कहते हैं। ठीक है, विशेषता क्या है, दामोदर का अर्थ होता है पेट के चारों ओर रस्सी, रोप अराउंड द बेली। इस नदी को दामोदा के नाम से भी जाना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र जल। दामोदर नदी रांची व हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र में फॉल्ट लाइन, भ्रंश रेखा, औसादी चट्टानें तथा कोयला की प्रचुरता पाई जाती है। तो देखिए हर लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब में स्टार मार्क लगा हुआ है। इस नदी में धनबाद के पास जमुनिया नदी, चिरकुंडा के पास बराकर नदी तथा पारसनाथ क्षेत्र में कतरी नदी पूर्व से आकर मिलती है। इस नदी पर पंचेत व अय्यर बांध निर्मित है। झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी व सबसे प्रदूषित नदी यही है। प्रदूषण की अधिकता के कारण दामोदर नदी में जल जीवन की समाप्ति का संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अगर पानी में ऑक्सीजन का मात्रा नहीं रहेगा तो कोई भी जीव उसमें नहीं रह पाएगा, और कोई भी आप कचरा डाल रहे हैं तो वो ऑक्सीजन ले रहा है खुद को विघटित करने के लिए, तो फिर उसमें ऑक्सीजन बचेगा कहाँ से, जिसके कारण इस नदी को जैविक रेगिस्तान की संज्ञा दी गई है। इस नदी घाटी क्षेत्र में बलुई मिट्टी की प्रधानता होती है। इंपॉर्टेंट, इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। इस परियोजना ने इस नदी द्वारा आने वाले बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है, अब नहीं आता है बंगाल में, इसकी वजह से बाढ़, पहले आ जाता था। दामोदर नदी बेसिन का मानचित्र पेज संख्या 610 पर देखें, इसीलिए यहाँ पे वो फिगर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगला है स्वर्णरेखा नदी। उद्गम जो है रानीचुआ, नगड़ी प्रखंड, छोटानागपुर पठार, रांची। मुहाना बंगाल की खाड़ी, कीर्तनिया पोर्ट, उड़ीसा। ठीक है, कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। अपोहा क्षेत्र 11,868 वर्ग किलोमीटर है। सहायक नदियाँ कांची है, खरकई है, जुमारू, राड़ू, संजय, रोरो, करकरी और गारू या गर्रू। संबंधित क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र है। उपनाम इसका है सुवर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा। विशेषता है इस नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, जहां यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र नदी है। ठीक है, झारखंड से होते हुए ये उड़ीसा प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, जबकि इसकी सहायक राड़ू नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा या गौतम धारा व कांची नदी दस्सम जलप्रपात का निर्माण करती है।
राणू नदी तोरांग रेलवे स्टेशन सिल्ली के दक्षिण में उसके पास स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है। फिर से इसको पढ़िए कि राणू नदी तोरांग रेलवे स्टेशन के पास स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है। इस नदी के संगम स्थल पर मकर संक्रांति के अवसर पर सीता घाट मेला व टुसु मेला का आयोजन किया जाता है। इस नदी पर रुक्का बांध, गेतलसुद बांध, चांडिल बांध अवस्थित है। यह नदी मोरवान प्रदेश की पश्चिमी सीमा अनगढ़ा प्रखंड के पास, उत्तरी सीमा रांची व हजारीबाग के साथ तथा पूर्वी सीमा सिल्ली के पास, ये भी पास से होना चाहिए, बनाती है। तो इस लाइन को एक बार और पढ़ेंगे हम लोग। यह नदी मोरवान प्रदेश की पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा तथा पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत ऋत्विक घटक ने 1965 ईस्वी में स्वर्ण रेखा नामक फिल्म का निर्माण किया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बराकर नदी आ गया। ये रहा बराकर नदी। उद्गम कहाँ हुआ है? पद्मा हजारीबाग के पठार से। मुहाना दामोदर नदी में है। आसनसोल। कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ उसरी और बरसोती नदी है। संबंधित क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद का क्षेत्र। उपनाम ऋजुपालिका। जैन धर्म में इसका नामकरण यही नाम से हुआ था। बराकर नदी को ऋजुपालिका नदी कहा गया है। विशेषता है इस नदी का उल्लेख बौद्ध व जैन साहित्यों में मिलता है। इसके तट पर जैन मंदिर गिरिडीह तथा कल्याणेश्वरी मंदिर मैथन है। ये लाइन थोड़ा गड़बड़ है, इसको जो भी होगा सुधार के हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है। ये गड़बड़ लाइन है। चलिए, इस नदी पर तिलैया तथा मैथन डैम अवस्थित है। अब देखें दक्षिणी कोयल नदी। अच्छा, इसको पहले एक बार फिगर देखना पड़ेगा ना। तो ये देखिए, जो बीच में से जो लाइन ऐसे करके जा रहा है यही है बराकर नदी। ठीक है। इधर से ये दाईं ओर से आके बरसोती नदी मिल रहा है, और भी कुछ कुछ नदियां हैं जिसका नाम नहीं दिया हुआ है। और इधर बाईं ओर से एक नदी है मरकच्चो नदी, इरगा नदी, कारो नदी, उसरी नदी। ठीक है। फिर यहाँ पर मैथन बांध है और यहाँ पे तिलैया बांध है, और ये फाइनली जाकर के कहाँ मिल जा रहा है? इधर से दामोदर नदी जा रहा है, उसी में जाके मिल जा रहा है। तो ये आपका बराकर नदी हो गया। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी कोयल नदी। उद्गम हुआ नगड़ी रांची। मुहाना ब्राह्मणी नदी राउरकेला। कुल लंबाई 285 किलोमीटर। सहायक नदियां उत्तरी कारो, दक्षिणी कारो। संबंधित क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। विशेषता क्या है? यह नदी राउरकेला उड़ीसा में बेद ब्यास संगम स्थल के पास शंख नदी से मिल जाती है, जिसके बाद इसे ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम कारो नदी है, जिस पर कोयल कारो परियोजना का निर्माण प्रस्तावित था। तो देखिए नदी कौन है? ये जो हल्का मोटा है लाइन है, यही है दक्षिणी कोयल नदी। एकदम घूमते फिरते एकदम सर्पाकार में घूम रही है, ये रहा है ना, यही नदी है। तो फिर आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे आकर के मिला, उससे पहले इससे यहाँ पर शंख नदी आकर के मिलेगा। ठीक है, इस पोर्शन पे। उसके बाद ये जो क्षेत्र है अब ये उड़ीसा है, मतलब यहाँ से ही पहले से ही उड़ीसा है, लेकिन ये पूरा अब ये ब्राह्मणी नदी कहलाएगा। ठीक है। ये उड़ीसा में जब शंख नदी इससे आकर के मिल जाए तो नदी का नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम क्या होता है? ब्राह्मणी नदी। ठीक है। अभी जब तक आपके झारखंड में रहेगा ये कोयल नदी है, दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है। तो इधर देखिएगा तो इधर से एक नदी आके मिला, उत्तरी कारो नदी। ठीक है। फिर इधर से और नदी एक आके मिला, और इधर से भी एक नदी है, ये दक्षिणी कारो नदी है। इधर साइड से एक नदी आके मिल रहा है जिसका नाम है कोयना नदी। ठीक है। छोटा छोटा और नदी मिला है जिसका नाम उतना नहीं बताया गया है। ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग देख लिए, ये हम लोग का दक्षिण कोयल नदी का फिगर है। ठीक है। यह नदी राउरकेला वाला बात तो सब हम लोग पढ़ चुके थे, तो आगे बढ़ते हैं। अब है शंख नदी। ठीक है। शंख नदी कहाँ उद्गम हुआ था? चैनपुर गुमला में हुआ था। मुहाना दक्षिणी कोयल है। कुल लंबाई 240 किलोमीटर। सहायक नदियाँ चिर्रा, लावा, कोक, कोदार, कसगोर, पालमारा। संबंधित क्षेत्र गुमला, बरवे का मैदान और सिमडेगा। विशेषता क्या है? यह नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। गुमला जिले में यह नदी राजा डेरा के पास सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। गुमला जिले में यह नदी राजा डेरा के पास सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। शंख नदी अपने उद्गम के बाद नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बरवे के मैदानी भाग से बहती है। यह नदी झारखंड से निकलकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है तथा पुनः
झारखंड के सिमडेगा जिला में प्रवेश करती है, मतलब कि एक बार बहे और कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़। फिर छत्तीसगढ़ से यू टर्न मार करके किधर को आना है, सिमडेगा जिला में एंट्री करना है झारखंड में। यह नदी राउरकेला उड़ीसा में वेद व्यास संगम स्थल के पास दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती है, अभी पढ़े थे हम लोग। फिर ब्राह्मणी नदी कहलाएगा, जिसके बाद इसे ब्राह्मणी नदी के नाम से उड़ीसा में जाना जाता है। ऐतिहासिक किंवदंतियों के अनुसार शंख व ईव नदी में हीरा पाया जाता था, जिसके कारण छोटानागपुर को हीरा नागपुर भी कहा गया है। ठीक है, तो अब आप नदी देखिए, यहाँ ये रहा शंख नदी, ये जो बह रहा है, फिर यहाँ पर एक जलाशय है, फिर ये नदी यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये जो नदी है यहाँ तक, पहले इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक आएगा क्योंकि इधर से दक्षिणी कोयल बिहार है ना, और फिर ये इसमें मिला, दोनों का धारा मिल गया और दोनों का धारा ब्राह्मणी नदी कहलाया। ठीक है, यही कंफ्यूजन नहीं करना। इधर से कौन नदी आ रहा है, शंख, इधर से एक नदी दक्षिणी कोयल बहते हुए आ रहा है, राउरकेला में दोनों का संगम, और उसके बाद ये ब्राह्मणी नदी कहलाएगा। ठीक है, इससे पहले भी इस नदी में और मिला है, शंख नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, दाएं और बाएं ओर से आके मिल रही हैं, सबका नाम नहीं दिया गया है। एक दिया गया है यहाँ से लुड़की नदी, और इधर से घोघर नदी का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद और नदी है, उसका नाम नहीं बताया गया है। चलिए, विशेषता पढ़ लिए थे हम लोग, पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे नदी का नाम मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी के बारे में, त्रिकुट पहाड़ी देवघर से ये निकलती है, उद्गम है इसका मुहाना, हुगली, पश्चिम बंगाल, कुल लंबाई 250 किलोमीटर। ठीक है, सहायक नदियां हैं धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना, द्वारका, बाकरेश्वर, नूनबिल या मुनबिल है, सिद्ध है। संबंधित क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा। उपनाम मोर नदी, मोतिहारी या मोराखी नदी, जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज में है, मोराखी नदी, मोर नदी। यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, मतलब इसमें नाव चला सकते हैं। इस नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि दुमका में लगता है। इस नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध का शिलान्यास लेस्टर बी पियर्सन, कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। अतः इसे पियर्सन बांध भी कहा जाता है, क्योंकि विदेश मंत्री का नाम था पियर्सन, इसीलिए उनके नाम पे। इस नदी पर झारखंड का सबसे लंबा सड़क पुल दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु बनाया गया है, जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यह नदी अमजोरा के पास दुमका को छोड़कर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा पश्चिम बंगाल के सैंथिया रेलवे स्टेशन के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो मैप में देख लिया जाए कहाँ कहाँ नदी कैसे बह रहा है। तो ये देखिए, ये है मयूराक्षी नदी, जो ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे है मसानजोर बांध। फिर नदी आगे की ओर बढ़ता है, तो यहाँ पर है तिलपापरा बराज, फिर ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मुहाना कहाँ होगा, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर एक नदी आके मिल रही है जिसको पोसरो नदी लिखा गया है, और तो नदी जो भी मिल रहा है उसका नाम नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इस फिगर को अगर हो तो आप खुद से बनाइए। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी उद्गम हुआ दुधवा पहाड़ी दुमका, मुहाना, हुगली, पश्चिम बंगाल, कुल लंबाई 480 किलोमीटर। सहायक नदियां गुमरो, एरो। संबंधित क्षेत्र जो है वो है दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा। विशेषता क्या है ब्राह्मणी नदी का, या पश्चिम बंगाल में नलहाटी रेलवे स्टेशन के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अगला जो नदी है उसका नाम है अजय नदी। अजय नदी के बारे में पढ़िए। ये उद्गम है जमुई बिहार, यानी कि हम लोग के झारखंड से नहीं निकल के बिहार से आ रहा है ये नदी। मुहाना, भागीरथी, कटबा, पश्चिम बंगाल, कुल लंबाई 288 किलोमीटर। सहायक नदियां पथरो, जयंती, हिंगालो, हिंगलो। संबंधित क्षेत्र है देवघर, दुमका, जामताड़ा। उपनाम क्या है, अजमावती या अजमती, एकदम याद रखिए उपनाम। ठीक है, विशेषता क्या है, अजय नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह नदी चितरंजन के पास बंगाल में प्रवेश करती है, जहां कुशबेदिया से अफजलपुर तक झारखंड की सीमा बनाती है। तो इस नदी को जो फिगर में दिया है उसको देखिए, ये रहा नदी, यही है अजय नदी, ऐसे ऐसे बह रहे। यहाँ पे अजय बैराज परियोजना, फिर ये आगे बढ़ा और फिर ये जाकर के इधर से हुगली नदी जा रहा था, उसमें जाकर के ये मिल गया। ठीक है, इधर और ट्रिब्यूटरीज दिखाया गया है लेकिन किसी का नाम नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये आप इतना याद कीजिए, बहुत है आपके लिए। चलिए, अगला जो है गुमानी नदी है। गुमानी नदी उद्गम क्या है, राजमहल की पहाड़ी, मुहाना, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में है गुमानी नदी का। सहायक नदियां मेरेल है। संबंधित क्षेत्र साहिबगंज और गोड्डा है।
ये देखिए फिगर तो बहुत सिंपल है, ये रहा गुमानी नदी, चले जा रहा है चले जा रहा है, बहे जा रहा है, और ये इधर से आ रहा था गंगा नदी, ये इसी में जाके मिल गया। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से है इसका मैप। विशेषता क्या है गुमानी नदी का? यह संथाल परगना के सबसे उत्तरी छोर से प्रवाहित होती है। बरहेट साहेबगंज में इसकी सहायक नदी मेरेल उत्तर दिशा से आकर इसमें मिलती है। ठीक है, अगला जो है बांसलोई नदी, उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा से हुआ, इसीलिए इसका नाम बांसलोई पड़ा होगा। मुहाना क्या है? हुगली, पश्चिम बंगाल, हुगली नदी में जाके मिलेगा। विशेषता, यह नदी पंचावारा पास के द्वारा दुमका में प्रवेश करती है। यह नदी मोराराई रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पास गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, अगला जो है नदी का नाम है तजना नदी। तजना नदी कौन है? उद्गम इसका बुंडू तमाड़ रांची से हुआ है। मुहाना कारो नदी, संबंधित क्षेत्र रांची खूंटी। विशेषता, इस नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये याद रखिएगा। नदी का नाम अगला है कांची नदी, उद्गम हुआ तमाड़ रांची से। मुहाना स्वर्णरेखा नदी मुरी में, संबंधित क्षेत्र रांची खूंटी। ठीक है, कांची नदी का संबंधित क्षेत्र रांची और खूंटी। रोरो नदी, उद्गम चाईबासा में। मुहाना कारो नदी, कुल लंबाई 58 किलोमीटर, संबंधित क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। विशेषता है, इस नदी के तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है। नदी का नाम है उत्तरी कारो नदी। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जा रहा है क्या? तो थोड़ा देर वीडियो को पॉज करके आराम कर लीजिए। देखिए, नदी का नाम है उत्तरी कारो नदी, उद्गम रांची। मुहाना दक्षिण कोयल या दक्षिणी कोयल, संबंधित क्षेत्र रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा है। विशेषता क्या है? ये नदी सिमडेगा के पास दक्षिणी कोयल से मिलती है। यह नदी रांची पठार के दक्षिणी किनारे पर 11 मीटर ऊंचे फारू घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा होगा। अब इसको बैठ करके, जब कोई काम में मन न लगे तो चुपचाप बैठ के इसको देखिए और खेलिए कि हम ये नदी ढूंढेंगे। ठीक है, और वो नदी कहाँ से निकल रहा है, किधर की ओर जा रहा है, ये काम करिए, बहुत नदी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एक दिन में अगर आप चाहिएगा कि जितना नदी है वो पढ़ लें और याद हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बोल रहे ज्योग्राफी कंप्लीट करने, हम कंप्लीट कर भी दें तो आपका कंप्लीट होता है कि नहीं, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो इसको क्या कीजिए कि मैप को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रखिए, जब भी कभी टाइम मिले देखिए सारा नदी को, धीरे धीरे चीज़ें आपके मन में बैठेंगी तो याद करना कम पड़ेगा। ठीक है, झारखंड की प्रमुख नदियाँ हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे झारखंड की प्रमुख नदियों के उपनाम। एक जगह कॉलम बना के दिया गया, बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी तो ऐसे हम लोग सब जगह पढ़ लिए हैं, लेकिन एक जगह रहने से अच्छा होता है, रिवीजन करने में भी, याद करने में। दामोदर नदी का उपनाम है बंगाल का शोक कहते हैं, देवनद कहते हैं, झारखंड की राइन नदी कहते हैं। स्वर्णरेखा नदी को सुवर्ण रेखा कहते हैं। सोन नदी को सोनभद्र और हिरण्यवाह कहते हैं। मयूराक्षी नदी को मोर नदी, मोराक्षी नदी, मोतिहारी नदी कहते हैं। फल्गु नदी को अंतःसलीला और अंतःशलीला। ठीक है, तलबशाह, लीलाजन और निरंजना। सकरी नदी सुमागधी है ना, और चानन नदी को पंचाने या पंचानन कहते थे, है ना, घिस गया बेचारा का नाम और चानन हो गया। पुनपुन नदी कीकट और बमागधी इसका उपनाम है पुनपुन नदी का। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, पहले जानिए कि हम लोग के झारखंड में बहुत ज़्यादा गंगा नदी नहीं बहता, साहिबगंज से होकर जाता है, जिसके कारण हमारे झारखंड में भी गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण है। ठीक है, और हम लोग पढ़ते हैं कि गंगा नदी संरक्षण पर बहुत काम हो रहा है, तो आपके झारखंड में भी इससे रिलेटेड काम होगा, थोड़ा ही है लेकिन काम होगा। गंगा नदी झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है, अतः गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होगा। ठीक है, एकदम याद रखने लायक है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री हैं। प्राधिकरण के अन्य सदस्यों में राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री, वित्त मंत्री, शहरी विकास मंत्री, जल संसाधन मंत्री एवं सिंचाई मंत्री तथा राज्य के मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव का पद इस विभाग में सचिव का होगा। इस प्राधिकरण में इनका पोस्ट क्या होगा? सचिव। और मुख्यमंत्री कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे। मतलब समझ में आ रहा होगा ना कि मुख्यमंत्री साहब इसमें अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्ष होंगे, और मुख्य सचिव इसके सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य मंत्री को प्राधिकरण का सदस्य बनाया जा सकता है। साथ ही प्राधिकरण 5 ऐसे सदस्यों को सहयोजित कर सकता है जो नदी संरक्षण, जल विज्ञान, पर्यावरणीय
इंजीनियरिंग, सामाजिक संगठन और ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता हो। मतलब कि वो मंत्रालय से हो ना हो, अगर इस क्षेत्र में उसको अच्छा ज्ञान है तो उसको भी इसका पार्ट बनाया जा सकता है। प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य निम्नवत है। चलिए, सबका कार्य और निम्न कार्य जो भी हो, गंगा नदी को बचाना ही होगा। प्राधिकरण को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति प्राप्त है जिन्हें वह गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और संरक्षण के लिए और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के विनिश्चयों या निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे तो कभी तो आवश्यक समझते ही नहीं है लोग। प्राधिकरण राज्य स्तर पर सीवरेज अवसंरचना, जलागम क्षेत्र उपचार, बांध वाले मैदानों की सुरक्षा, लोक जागरूकता का प्रसार करने का प्रयास करेगा। प्राधिकरण गंगा नदी के जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसके प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन के उद्देश्य वाले क्रियाकलापों का विनियमन करेगा तथा राज्य में नदी पारिस्थितिकी और प्रबंधन से संबंधित उपाय करेगा। ठीक है। चौथा जो है इसका, प्राधिकरण जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन और विकेंद्रित मल जल संशोधन तंत्र और जलागम में भंडारण परियोजनाओं द्वारा जल संवर्धन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। सर बहुत हार्ड लैंग्वेज में इसको लिख दिए हैं, ठीक है। और केवल लैंग्वेज हार्ड है, नहीं तो लिखा हुआ कुछ भी हार्ड नहीं है, बस लैंग्वेज ही बहुत हार्ड यूज़ कर दिया गया है, जिसके चलते आपको थोड़ा पढ़ने में लग रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं। बाकी नॉर्मल है, हर चीज़ को बचा के चलना है, यूज़ करके चलना है, यही सब है। प्राधिकरण जल संरक्षण पद्धतियों के माध्यम से जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिकीय बहाव का अनुरक्षण करने का प्रयास करेगा। प्राधिकरण गंगा नदी में प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रमों या क्रियाकलापों को मॉनिटर करेगा तथा उनका पुनर्विलोकन करेगा। चलिए, अब जो है सातवां नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राधिकरण राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के विनिश्चयों या निर्देशों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन, अतिक्रमण, संविदाएं, विद्युत आपूर्ति आदि से संबंधित मुद्दों और ऐसे मुद्दों का निराकरण करने का प्रयास करेगा। प्राधिकरण की अधिकारिता का विस्तार झारखंड राज्य में होगा। अब है झारखंड में जलप्रपात। तो हम लोग को पढ़ना था नदी, जलप्रपात और गर्म जल कुंड। ये पूरा हमको अपवाह में पढ़ना था, तब जाके हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में नदी के अपवाह मार्ग में मृदु सैलों के अपर्दन या कठोर सैलों के अवरोध के कारण कई जलप्रपातों का निर्माण हुआ, जिनमें से प्रमुख जलप्रपात हैं। ऐसे भी हमारे झारखंड में बहुत जलप्रपात है और रांची तो इसके लिए बहुत फेमस है। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहला नंबर से पढ़ेंगे जो कि सबसे ऊंचा है, बूढ़ा घाघ, या उसको लोधा घाघ कहेंगे, या लोधा होगा या लोध होगा। बूढ़ा आदमी ऐसे भी चलने फिरने में लोधा हो जाते हैं, नहीं। ये क्या है? जिला लातेहार। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात 143 मीटर 469 फीट बूढ़ा नदी पर है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी है बूढ़ा नदी। इस जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को चितिदाह कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जलप्रपात का जो सबसे गहरा जगह होगा उसको चितिदाह कहते हैं। ऊपरी घाघरी, अपर घाघरी, जिला लातेहार, नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित। इसको देखिए 43 मीटर या फीट में 140 फीट। ब्रिटिश काल में भैंस बोरवा नाम से प्रसिद्ध था। काहे? बड़ी भैंसों द्वारा गर्मी में स्नान करने के कारण, मतलब कि इसमें भैंस डूबे रहते थे, इसलिए इसका नाम रख दिया भैंस बोरवा। अब देखिए लोअर घाघरी, लातेहार जिला में है। नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित 30 मीटर इसका ऊंचाई है या 100 फीट। फीट में पूछे तो 100 और मीटर में कितना है? 30 मीटर। अगला है सुकई घाघरी, ये भी लातेहार में है। महुआटांड़ प्रखंड में अवस्थित यह जलप्रपात 250 से लेकर 300 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए छोटे जलाशय का निर्माण करती है, आगे जाकर बूढ़ा नदी में मिल जाता है। गौतम घाघ लातेहार में महुआटांड़ प्रखंड में स्थित 36 मीटर या 120 फीट है ये। मिर्चैया जलप्रपात जो है वो भी लातेहार में है, गारू प्रखंड में ये स्थित है। कांती जो है जलप्रपात वो लातेहार में है। देखिए एक साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कांती और लातेहार सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब है डाटम पाटम जलप्रपात लातेहार जिला में है। हेरहंज प्रखंड में अवस्थित है। गुरसिंधु गढ़वा में है, गुरसिंधु गढ़वा चिनिया क्षेत्र में कन्हर नदी पर स्थित है। बलचौरा जो जलप्रपात है वो भी गढ़वा जिला पर, गढ़वा नदी नहीं है, सॉरी, गढ़वा क्या है? जिला है। घुरकी प्रखंड में कन्हर नदी पर स्थित है बलचौरा।
अगला जो है सुखलदरी, ये भी गढ़वा में है, कन्हर नदी पर स्थित है, 30 मीटर या 98 फीट। तो अभी हम लोग 3 गढ़वा में देखे, सब के सब कन्हर नदी पर है, ठीक है। अगला जो है वो है गूंगा झांझ या और हेसातु, गढ़वा नदी पर, गढ़वा जिला पर है, ठीक है, जिला में है ये। सतबहिनी, ये गढ़वा जिला में है, सतबहिनी नदी द्वारा निर्मित है। कुंड जो है वो पलामू में है, हुसैनाबाद प्रखंड में ये स्थित है। हुंडरू जलप्रपात रांची में है, झारखंड का दूसरा व भारत का 34वां ऊंचा जलप्रपात है। 98 मीटर इसका हाइट है, और अगर फिट में बात करें तो 322 फीट। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू। इस जलप्रपात के निकट स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट का संयंत्र स्थापित है, ठीक है। अब अगला जो है दसम कहिए, दसोंग कहिए, दासंग कहिए, दासोम कहिए, जो मन हो आप वो कहिए। रांची में है तमारा घाटी, दसमगढ़ में कांची नदी पर स्थित है। 44 मीटर इसका हाइट है, और 144 फीट में बात करें तो। गिरने के बाद 10 धाराओं में विभाजित होने के कारण इसका नाम दसम पड़ा। दाशोम का मुंडारी भाषा में अर्थ पानी का जमाव होता है। इसका दाशंग, दाशोंग नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, ठीक है, इस टाइप का नाम अंग्रेजी दे सकते हैं। जोना या गौतम धारा, ये जो है वो रांची में है, राड़ू नदी पर स्थित, 43 मीटर या 141 फीट इसका हाइट है। मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। यहाँ अवस्थित गौतम पहाड़ पर राजा बलदेव दास की संतान ने भगवान बुद्ध को समर्पित एक मंदिर का निर्माण कराया है। इस जलप्रपात के निकट जोन्हा गांव, ठीक है, इसीलिए इसका नाम जोन्हा जलप्रपात रखा है, ठीक है, इस पास में जोन्हा गांव है। जोन्हा गांव में गौतम बुद्ध का एक मंदिर निर्मित है। यह जलप्रपात लटकती हुई घाटी, हैंगिंग वैली का उदाहरण है। अब चलिए अगला जो जलप्रपात है वो सोनुआ है। सोनुआ भी रांची में है, अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। सीता जलप्रपात जो है रांची में है, राड़ू नदी पर अवस्थित, 44 मीटर या 144 फीट है। इस जलप्रपात के पास माँ सीता का मंदिर है। इसे जोन्हा जलप्रपात की बहन कहा जाता है। जब भी कभी क्वेश्चन पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि जोन्हा जलप्रपात की बहन किसे कहा जाता है, तो सीता जलप्रपात को कहा जाता है। अगला है तीरू जलप्रपात, ये रांची में है, ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं दिया है। पंचघाघ, ये खूंटी में है, ठीक है, बनाई नदी पर अवस्थित है। पंचघाघ बनाई नदी पर है। ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बंट जाता है, इसलिए पंचघाघ है इसका नाम। उपनाम इसका है पंचगढ़। इस जलप्रपात से 5 बहनों की कथा जुड़ी है। कोई किंवदंती तो जरूरी होगा, कोई कहानी है ना। पैरवा घाघ जो है वो खूंटी में है, तोरपा प्रखंड में छाता नदी पर अवस्थित है। रानी जो है, ठीक है, रानी जलप्रपात, ये खूंटी में है, तजना नदी पर अवस्थित है। पंगूरा जो है वो खूंटी में ही है, ईटी नदी पर अवस्थित है। देखिए थोड़ा अगर बाउंस कर रहा हो, है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि जितना जल्दी जल्दी बताएंगे तो आपको बाउंस कर रहा होगा। अगर बाउंस कर रहा है तो थोड़ा देर रुक जाइए, पानी पीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरा काम तो है कि रिकॉर्ड करना है, हमको देना है, तो हम तो फटाफट कर लेंगे, लेकिन अगर आपको हैंग कर रहा है तो थोड़ा देर रुक जाइए, ठीक है, उसके बाद देखिए, लेकिन बिना कंप्लीट करके नहीं जाना है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पंगूरा पढ़ रहे थे। खूंटी है, ईटी नदी पर अवस्थित है। रिमिक्स जो है, रिमिक्स जलप्रपात खूंटी में है, कांची नदी पर अवस्थित है। और घाघरी धाम भी खूंटी में है। क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, इस जलप्रपात के पास लगभग 200 वर्ष प्राचीन शिव मंदिर भी स्थापित है। लावा पानी लोहरदगा में है, ला से ला याद हो जाए शायद। यह जलप्रपात पूर्व से पश्चिम की ओर 12 सोपानी क्रम में गिरता है, जिसमें से प्रत्येक सोपान की ऊंचाई औसतन 30 फीट है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 110 मीटर है। यह जलप्रपात आगे चलकर गला नदी का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये कौन था, लावा पानी था। अब है घरघरिया, घर 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 आवाज होता होगा। लोहरदगा पाट क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। ये क्या नाम है, घरघरिया जलप्रपात, ठीक है। अब है निंदी, निंदी कहाँ है, लोहरदगा में है निंदी। हेपाद गुमला में है, घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। नागफेनी जलप्रपात गुमला में है, शंख नदी पर स्थित है, ठीक है। सदनी या सदनी घाघ गुमला में है, शंख नदी पर स्थित है। 60 मीटर इसकी ऊंचाई है, या फिर आप फिट में बोलिए तो 200 फीट। इसका आकार सर्पा आकार है। सदनी घाघ या सदनी, ये कौन से आकार का है, तो सर्पा आकार है, ऐसा पूछ सकता है आपसे, ठीक है। प्रेमा घाघ गुमला में है, रायडी प्रखंड में स्थित है। शेरका गुमला में है, शेरका जलप्रपात गुमला जिला में है। बिशुनपुर प्रखंड में शेरका नदी पर स्थित है। केला घाघ जलप्रपात सिमडेगा में है। सूगा काटा घाघ सिमडेगा में है।
हरदी बेड़ा व पुरना पानी गांव के पास शंख नदी पर स्थित है। गोवा जो है जलप्रपात वो चतरा में है और जलेद गांव में स्थित है। ये गोवा वो वाला गोवा नहीं है जिसको घूमने सब चले जाते हैं, ये गोवा जलप्रपात है। तमासीर जो है चतरा में है, कन्हा चट्टी प्रखंड में स्थित है। मालूदह चतरा में है, डुमेर सुमेर चतरा में है, खैवा बरनारू चतरा में है, केरी द चतरा में है। सूरजकुंड जलप्रपात है वो हजारीबाग में है। बोकारो जो है हजारीबाग में। देखिए कभी आपको अगर फंसाने की इच्छा इसको हो तो एकदम दे देगा कि बोकारो जलप्रपात कहाँ है, तो हम लोग पहले टिक मार देंगे बोकारो, नहीं हजारीबाग में है, ठीक है। घाघरा जलप्रपात हजारीबाग में है। इस जलप्रपात पर 1952 ईस्वी में सिंचाई हेतु बांध का निर्माण किया गया था। रजरप्पा जो है वो रामगढ़ में है, रामगढ़ जिला में पड़ता है रजरप्पा वाटरफॉल, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। दामोदर व भैरवी नदी के संगम पर 4 मीटर या 13 फीट की ऊंचाई है मात्र। सदाबहार निम्मी झरना रामगढ़ में है, ऊंचाई 18 मीटर या 59 फीट है। पेट्रो सतगावा, देखिए ये वाला जो है निम्मी झरना बहुत गांव वाले इलाके में बहुत अभी भी सुंदरता इसका बरकरार है। पेट्रो सतगावा कोडरमा में है। यह जलप्रपात महावर पहाड़ी से प्रवाहित होता है, जहां माँ विंध्यवासिनी का मंदिर भी अवस्थित है। विंदाहा जो जलप्रपात है वो कोडरमा में है। यह जलप्रपात झुमरी तलैया में अवस्थित है। मुनिडी या भटिंडा जलप्रपात धनबाद में है। मुनिडी खान के पास कतरी नदी के निकट स्थित है। अब है चंद्रू, ये बोकारो में है, बोकारो जिला में है यानी कि, और विष्णुगढ़ गोमिया मार्ग पर अवस्थित है ये जलप्रपात। अब है बरद पिछरवा, ये बोकारो में है, बोकारो नदी पर ही है। और मुचरी नाला जलप्रपात बोकारो में है। इस जलप्रपात का जल सेवाती घाटी से प्रवाहित होते हुए झारखंड व पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। सेवाती घाटी याद होगा आपको। अब अगला जो है वो है उसरी, गिरिडीह में पड़ता है, ये फेमस है। और आपको देखिए क्वेश्चन पूछा है, उसरी नदी बराकर की सहायक नदी पर खंडोली पहाड़ पर स्थित है ये जलप्रपात, उसरी जलप्रपात। बकुलिया जो है वो देवघर में है, ठीक है। बकुलिया जलप्रपात देवघर में स्थित है, नदी नहीं बताया गया है। अब और है, यहीं पे ये नहीं समाप्त हो रहा है। अगला जो है वो है हिरनी जलप्रपात, पश्चिमी सिंहभूम में है, रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित 37 मीटर या 121 फीट है। इसका ऊंचाई गरहा या रामगरहा नदी पर अवस्थित है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। थाकोरा जो है पश्चिमी सिंहभूम में है, मंझारी प्रखंड के विदरी गांव में स्थित है। लुम्पुगटू पश्चिमी सिंहभूम में है, चाईबासा में लुम्पुगटू गांव में स्थित है, इसलिए नाम इसका लुम्पुगटू जलप्रपात रखा गया। इसे चमत्कारी झरना भी कहा जाता है क्योंकि इससे विभिन्न रोगों का इलाज होता है। अब है धारागिरी जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, घाटशिला में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। घाघरा या घाघ नदी जो है पूर्वी सिंहभूम में है, ऊंचाई 9 मीटर है या 30 फीट है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हेसा कोचा जलप्रपात जो है वो सरायकेला खरसावां में है। और दूरदूरी जलप्रपात जो है वो भी सरायकेला खरसावां में, नाम बहुत अच्छा है दूरदूरी, चांडिल प्रखंड में ये स्थित है, ठीक है। अब है मोतीझरा जो है वो साहिबगंज में स्थित है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर 46 मीटर या फिर 150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। मोतीझरा साहिबगंज याद रखेंगे। चलिए अब आपका काम है, एक मैप ले आइए खरीद करके और इसको भरिए, बहुत अच्छा रहेगा, याद हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। और इसमें तो इतना है कि आपको याद करने में बहुत मेहनत होगा, लेकिन चलिए ये काम आप करेंगे, ठीक है। एक मैप ले आएंगे और बैठ करके इसको भरेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है झारखंड में गर्म जलकुंड। अब जलकुंड जब पढ़ लेंगे तो अपवाद जो हम लोग का प्रणाली है, तंत्र है, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है वो है झारखंड में गर्म जलकुंड, वह स्थान जहाँ भौमिक जल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है, वहाँ का जल का प्रवाह सतह की ओर होने लगता है, इसे गर्म जलकुंड कहा जाता है, ठीक है। गर्म जलकुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं, इसी से पानी गर्म रहता है। इन जलकुंडों के जलों में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है जो गठिया, खून की कमी तथा कई रोगों के इलाज में सहायक होते हैं। झारखंड राज्य में प्रमुख जलकुंडों का विवरण निम्न है। तो चलिए सारा जलकुंड देखिए, ज़्यादा इसका लिस्ट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलिए सूरजकुंड सबसे फेमस हजारीबाग में है। भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है।
यहाँ 5 कुंड अवस्थित है जिनके नाम है सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं सीता कुंड। कहा जाता है कि सीता कुंड का पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। टाइगर प्रपात हजारीबाग बराकर नदी पर स्थित है। हरहद नदी हजारीबाग में है। कावा गर्म जल कुंड जो है वो भी हजारीबाग में, हरहद नदी नहीं है, सॉरी, ठीक है, हमसे थोड़ा गड़बड़ हो गया। हरहद जो गर्म जल कुंड है वो हजारीबाग में है। कावा गर्म जल कुंड भी हजारीबाग में है। रानी बहल जो है दुमका में है, ठीक है, मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है रानी बहल गर्म जल कुंड है। और इसके अलावा झुमका या भूमका, ठीक है, दुमका में ये स्थित है। रानी बहल के पास मोर नदी मयूराक्षी नदी पर स्थित है। तपात पानी दुमका में है, ठीक है। कुमराबाद में मोर या मयूराक्षी नदी पर स्थित है। झरिया पानी दुमका, तपात पानी झरिया पानी। ततलोई थोड़ा सा सिमिलर सा नेम है, तपात पानी झरिया पानी दुमका में है, ये गोपी कांदर के पास स्थित है। इसके अलावा ततलोई, क्योंकि ततलोई से देखिए क्वेश्चन पहले पूछा गया है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ततलोई भी दुमका में है, पलासी के पास भुरभुरी नदी पर स्थित है। नाम कितना बढ़िया, भुरभुरी नदी। 12 झरना दुमका 12 गांव में स्थित है। नुनबिल दुमका केनोल गुटा के पास स्थित है। सुसुम पानी दुमका, ठीक है, तपात पानी झरिया पानी सुसुम पानी, बड़ी अच्छा नाम है। बागमारा गांव जरमुंडी प्रखंड में मोर नदी के तट पर स्थित है। तेतुलिया, अब नाम चेंज हो गया और जगह का नाम भी चेंज हो गया। तेतुलिया जो है धनबाद में है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है। और चरक खुर्द जो है धनबाद में है। ताता पानी लातेहार में है, बरवाडी प्रखंड में स्थित है ये। दुआरी जो है गर्म जलकुंड ये चतरा में है। ये क्वेश्चन कभी पूछा हुआ है, स्टार मार्क तो नहीं लगा है लेकिन पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है। शिवपुर सूता जो है वो पाकुड़ में है। शिवपुर सोता गर्म जलकुंड पाकुड़ में है। महेशपुर प्रखंड के शिवपुर गांव में स्थित है। बारामसिया पाकुड़ में है और महेशपुर प्रखंड में ही स्थित है। लाडला उदह जो है पाकुड़ में है, बोरन नदी के तट पर स्थित है। और चटकम भी जो है वो पाकुड़ में है, लिट्टीपाड़ा प्रखंड में अवस्थित है। तो ये गर्म जलकुंड है सब, और है नहीं। अब झारखंड में प्रमुख झील तालाब बांध, ठीक है, कोई झील देखते हो, तालाब देखते हो, बांध देखते हो जो फेमस है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, जो भी रांची गए हैं सब देखे हैं, स्वामी विवेकानंद सरोवर या रांची तालाब। रांची, यह रांची शहर के बीच में पक्की सड़क से घिरा है। इस झील के बीच में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की प्रतिमा स्थापित है। इस मूर्ति का निर्माण अनिल कुमार सुतार ने किया है। कांके बांध रांची, यह रांची शहर में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। धुरवा बांध रांची में स्थित है। यह रांची के धुरवा नामक स्थान पर अवस्थित है। डिमना लेक या डिमना झील जो जमशेदपुर में है, यह झील दालमा वन्यजीव अभयारण्य के पास अवस्थित है। ये इस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। जयंती सरोवर जमशेदपुर, यह जमशेदपुर शहर के बीच में स्थित है। बुरुडी झील घाटशिला में है, ठीक है, और यह झील पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। जिला पूछे तो पूर्वी सिंहभूम, बाकी घाटशिला। इस झील के किनारे प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। प्रवासी पक्षी उसको कहते हैं जो बहुत दूसरे देश से चले 1000, 2000, 5000 किलोमीटर चले आते हैं, है ना। हुडको झील जमशेदपुर, यह झील टेल्को कॉलोनी के बीच में अवस्थित है। और अगला है डोबो झील। डोबो झील जमशेदपुर में है। तो अगला जो है हजारीबाग झील, हजारीबाग में ही है। इसका निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था। अब अगला जो है तोप चाची झील है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तोप चाची झील धनबाद में है और यह झील 214 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। गरगा बांध जो है वो बोकारो में है, ठीक है। यह बांध बोकारो शहर से 12 किलोमीटर दूर अवस्थित है। अब अगला जो है बसंत राय तालाब, क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोड्डा में है। बसंत राय तालाब कहाँ है? गोड्डा में है। यह तालाब पत्थरगामा में अवस्थित है। यह तालाब 50 एकड़ भूमि पर विस्तृत है। इस तालाब के किनारे चैता संक्रांति के अवसर पर बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। एक किंवदंती के अनुसार, यानी एक कहानी के अनुसार, इस तालाब को कोई भी व्यक्ति तैरकर, नाव द्वारा या अन्य माध्यम से पार नहीं कर पाया है। ऐसा करने के प्रयास में व्यक्ति की जल समाधि निश्चित है। इस टाइप का बात फैला हुआ है। अब है मूलर्स टैंक। मूलर्स टैंक गोड्डा में है। इस टैंक का निर्माण फ्रेडरिक मैक्स मूलर द्वारा कराया गया था, ठीक है, नाम जरूर याद रखेंगे। सुंदर बांध जलाशय गोड्डा में है। यह बांध गोड्डा जिला की एक बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसका निर्माण सुंदर नदी पर किया गया है। सुंदर बांध जलाशय सुंदर नदी पर है। कहाँ पर है? गोड्डा जिला में है। फांसी हारी तालाब चतरा में है।
इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। इस तालाब के किनारे 4 अक्टूबर 1857 को सूबेदार मंगल पांडे तथा नादिर अली खां को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, हम लोग 1857 वाला जो विद्रोह पढ़े थे उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। पालना झील जो है खरसावा में है और बुरुडी झील घाटशिला में है। मूलर्स टैंक जो है वो गोड्डा में है। कहाँ है? गोड्डा में। इस टैंक का निर्माण फ्रेडरिक मैक्स मूलर द्वारा कराया गया था। ये तो रिपीट हो गया है ना, पहले भी इसको भी हम लोग पिछले पेज में पढ़े। केला घाट बांध सिमडेगा में है। छिंदा नदी जो बोलिए आप सब सही। तो छिंदा नदी पर निर्मित है जिससे सिमडेगा को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, केला घाट बांध। अगला है पतरातू बांध जो कि रामगढ़ में है, बहुत सुंदर है। इस बांध में जल का मुख्य स्रोत नलकर्णी नदी है। ठीक है, लोकल भाषा में नलकारी नदी बोलते हैं, जिसके कारण इसे नलकर्णी बांध भी कहा जाता है। इस बांध से पतरातू थर्मल पावर स्टेशन को जल की आपूर्ति की जाती है। कभी कभी ना लोकल चीज़ों का नाम बहुत अजीब होता है, जैसे कि आप जब संबलपुर वाला हीराकुंड बांध जाइएगा, जिसके बारे में हम लोग सब पढ़े हीराकुंड बांध, जब वहाँ जाइएगा तो हीराकुंड बोलिएगा तो हंसेगा। उन लोग बोलते हैं हीराकुद। ठीक है, हीराकुद दा का उच्चारण करते हैं, हम लोग हीराकुंड का उच्चारण करते हैं। तो वहाँ के बच्चे और कोई भी है ना, उसको हीराकुंड बोलने से हंसते हैं सब। तो वही लोकल नाम थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे हम लोग वहाँ उसको नलकारी नदी बोलते हैं, तो यहाँ लिखा है नलकर्णी नदी। ठीक है, चलिए, इस बांध से पतरातू थर्मल पावर स्टेशन को जल की आपूर्ति की जाती है। इस बांध के समीप पंचवहिनी मंदिर स्थापित है तथा यह बांध राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इस बांध का विस्तार रामगढ़ जिला के साथ साथ रांची जिला में भी है। ठीक है, चलिए, झारखंड के प्रमुख गर्म जलकुंड की अवस्थिति आप मैप लाइए और जरूर से मैप लाइए, क्योंकि हम भी जब शुरू में मैप से इसको भरते थे तो मेरे को भी बहुत अच्छा उसका फ़ायदा हुआ था, आपको भी होगा। 2 या 3 रुपये में ही मिल जाता है ये मैप, या फिर फ़ोटोकॉपी भी कराइएगा तो 2-2 रुपये पर पीस के हिसाब से फ़ोटोकॉपी हो जाता है। तो आप लाइए और इसको भरिए बैठ करके। ठीक है, तो ये आपका काम रहा। अभी फ़िलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हुआ यहाँ पर समाप्त, मतलब हम लोग पूरा पढ़ लिए। अब अगले चैप्टर में हम लोग झारखंड की जलवायु पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, और आप पूरा वीडियो देखिए। और ये जो अपोहा वाला चैप्टर है, मेरे हिसाब से तो आप 1 से 2 बार ज़रूर वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।